अस्सलाम वालेकुम। आज मैं दो स्पेशल चटनियाँ बना रही हूँ जो भेलपुरी में ओरिजिनली जो ऑथेंटिक चटनियाँ हैं वो बना रही हूँ। एक है इमली और खजूर की चटनी, दूसरी मैं बनाऊँगी हरे मसाले की चटनी थिक। वो अ, उसको मैं अलग बनाऊंगी, इसको अलग बनाऊंगी। आपको सबसे पहले मैं ये खजूर और इमली की चटनी बनानी दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। इसको मैं अभी ये मैंने अबाउट 250 ग्राम्स इमली थी, इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और इसी तरह ये 600 ग्राम्स खजूरें थी, इनको भी मैंने रात को भिगो दिया था और थोड़ा सा गला भी लिया था, उबाल लिया था इनको। और अब मैं इनको उसमें छन्नी में सीव में डाल के इसको छानूंगी गुठलियाँ वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, जब वो मैं निकाल लूँगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आगे अगला स्टेप क्या है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, वो फिर मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सी यू सून। हाँ जी ये मैंने जो खजूर और इमली की चटनी बना रही हूँ उसका मैंने वो कर लिया है, छान लिया है, गुठलियाँ सब निकाल दी हैं। ये इमली है और ये खजूर है। ठीक है, इसमें जाएगा ये हाफ टी स्पून काला नमक और ये अपना वो वाला पिंक नमक। ठीक है, ये मैं आमतौर पे ये इस्तेमाल करती हूँ। तो ये पिंक नमक है, ये काला नमक है। ये ज़रा आधा चमचा तेज़ वाली हरी मिर्च है, लाल मिर्चें हैं, ज़रा हॉट लाल मिर्च है। और ये 1.5 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च है। 2 चमचे पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है। और ये 2 चमचे 1.5 चमचा वो है सौंठ। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं डालूंगी, इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये सौंठ वाली चटनी नहीं है, ये भेलपूरी के लिए खट्टी मीठी चटनी है। तो ये वो बना रही हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें ये सब चीज़ें डालती हूँ। मैंने पतीली रख दी है बिकॉज इट नीड्स टू बी कुक्ड फॉर जस्ट अबाउट एक थिकनेस के लिए, कि थिकनेस आ जाए उसके लिए ये मैं पका रही हूँ, क्योंकि रनी नहीं होना चाहिए। इसको थिक करने के लिए मैं इसको पकाऊंगी ताकि ये थिक हो जाए। शुगर नहीं पड़ेगी क्योंकि खजूर काफ़ी पड़ी हुई है, अबाउट 600 ग्राम्स शुगर है इसमें, वो खजूर है। और अबाउट 250 ग्राम्स ऑफ इमली है। ठीक है, और ना इसमें मैं कोई थिकनिंग एजेंट डालूंगी, जैसे कॉर्नफ्लावर हुआ या अरारोट हुआ, कोई थिकनिंग एजेंट भी नहीं डालूंगी। ये ऑन इट्स ओन थिक हो जाएगी। बहुत थिक नहीं चाहिए, बहुत रनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये सब मिक्स कर दिया। इसको ज़रा सा कैमरे को और क़रीब कर लूँ ताकि आप देखते रहें। ठीक है, ये मैं जो वेरी हॉट हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये 1.5 कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 चमचा नमक है और 1/4 चमचा काला नमक है। ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ। अगर नमक की बाद में और ज़रूरत पड़ी चखने के बाद तो वो देख लूँगी। और ये 1.5 टीस्पून ऑफ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, इसको मैं तेज़ करती हूँ आँच को थोड़ा, ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए और ज़रा सा ये थिक हो जाए। और पकाने के बाद ये होता है कि यू कैन स्टोर इट बॉटल में, एयर टाइट बॉटल में डाल के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें इमली पड़ी होती है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने अभी अबाउट 3/4 टीस्पून डाला है
चटनी जिंजर पाउडर सौंठ। ठीक है, अब ये पकता है, इसमें एक दो जोश आ जाए फिर मैं उसके बाद दिखाऊंगी। ये अभी थोड़ा सा रनी है, तो ज़रा ये पक जाएगा ना तो इसका रनीनेस ख़त्म हो जाएगी ऐसी और थिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी खटास की तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी। अगर खटास मुझे लगा कि कम है तो मैं इसमें थोड़ा नींबू डाल दूंगी। वैसे मेरे पास टैमरिंड पेस्ट भी है। ठीक है, मैं या तो ये डाल दूंगी, हाँ यही डाल दूंगी, क्योंकि फिर वो फ्लेवर्स में वो आ जाएगा डिफरेंस। तो वो अगर कम पड़ा तो वो खटास कम लगी तो मैं उसमें वो इमली का पेस्ट डाल दूंगी। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ जब ये तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैं इसको एक जार में डालूंगी जब ठंडा हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई सी यू वंस दिस इज़ रेडी। अच्छा जी, अब मैं भेलपूरी के लिए हरी चटनी पीसने लगी हूँ। तो ये मैंने हरा धनिया लिया है एक गड्डी के करीब, और देखें इसमें मैंने ये इसकी डंडियाँ भी ली हैं, क्योंकि ये डंडियों से एक तो थिकनेस आएगी और इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है उस धनिए की। फिर मैंने ये अबाउट एक मुट्ठी गाठिया लिया है, इसमें गाठिया पड़ता है, इसकी अलग वो है, थिकनेस भी आती है और इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। फिर मैंने आधा चमचा भुना हुआ ज़ीरा और एक चमचा नमक। देन ओवर हियर आई हैव गॉट सम, थोड़ा सा पुदीना है अगेन खुशबू के लिए। और ये मैंने दो बड़ी वाली बुलेट चिलीज़ यहाँ कहते हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं और बीज मैंने निकाल दिए हैं ज़्यादातर। तो ये दो बड़ी हरी मिर्चें हैं, और ये मैंने दो नींबू काटे हैं जिसका जूस मैं इसमें डालूंगी। बेस्ट तो होता है कि जब मैं बचपन में हम लोग सिलबट्टे पे ही पीसते थे, लेकिन मेरे सिल जो है उसमें वो जो खुदाई होती है वो नहीं हो पाई है। मुझे कोई मिला नहीं या बंदा जो आके खुदाई कर दे, और मेरे से नहीं हो रहा। मेरे पास हालांकि चिज़ल हथौड़ी सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने किसी को बुलाया है कि वो आके कर दे, तो होपफुली वो जल्द आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर कीमा चटनियाँ वगैरह उसी पे पीसती हूँ। तो अब ये मैं ब्लेंडर में पीसूँगी और आपको फिर दिखाती हूँ इसका टेक्सचर क्या होगा। और फिर यहाँ मैं आपको ये खजूर की चटनी का दिखा रही हूँ। ये देखें, ये खजूर की चटनी अच्छी खासी हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा और थोड़ी 5-10 मिनट और पकाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको ठंडा करने रख दूंगी, फिर जार में डाल लूँगी इसको। इसमें मैंने अबाउट 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मिठास कम है। तो अब खजूर तो मैं नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि खजूर और नहीं थी मेरे पास जिसको मैं इसमें डालती। तो मैंने उसकी जगह मिठास के लिए 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली है। ठीक है, बस ये अभी 5 मिनट में पक जाएगी, ठंडी करने रख दूंगी। उसके बाद मैं फिर आपको जार में डाल के दिखाऊंगी। दिस यू कैन कीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, अप टू अ मंथ। जो हरी चटनी है वो आप फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हालांकि उसमें नींबू है, लेकिन वो क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है, हरा धनिया पुदीना, ये ज़्यादा नहीं रहते। तो इसलिए मैं वो रेकमेंड करूँगी जब वो बनाएं तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ना बनाएं, बस 1-2 दफ़ा में खा के ख़त्म कर दें। ये आप क्योंकि स्टोर कर सकते हैं, ये आप ज़्यादा बना के रख लें। ठीक है ना। कुछ लोग हरी चटनी में थोड़ा सा वाइट विनेगर मिलाते हैं या टाटरी मिलाते हैं उसको लॉन्ग लाइफ देने के लिए, लेकिन आई फील वो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं वो नहीं करती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं वो कर लो, नहीं वो फिर वो मज़ा नहीं आता जो ओरिजिनल टेस्ट है। तो आई विल कम बैक टू यू, फिर मैं दिखाती हूँ जब दोनों चटनियाँ तैयार हो जाएंगी।
ओके, ये अब सब चीज़ें भेलपूरी की तैयार हैं। सो ये वो हरी चटनी जो मैंने बनाई थी वो है, ये खजूर और इमली की चटनी है, ये बॉइल्ड पोटैटोज़ थोड़े उस तरह से क्यूब्स काटे हुए हैं, ये प्याज है, हरा धनिया है, देन ये मुरमुरे और सेव है, ये सेव अलग है, एंड हियर the main ingredient papdi, bhel puri. This is the puri for the bhel. Now एक तो ये होता है तरीका खाने का कि you mix everything together. मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, and then उसमें आप पापड़ी ये तोड़ के डालते हैं, फिर आप ये थोड़े से आलू डालेंगे, ऊपर प्याज डालेंगे, and then you add this chutney like this, and this chutney. Oh, ठीक है, ये चटनी पड़ गई इसमें, ये सारा ये इस तरह से हो गया, and then this is भेलपूरी mixed. Okay, ये इस तरह से मिला के and then you eat it. ठीक है, तो एक तरीका ये है। फिर दूसरा जो बहुत अच्छा तरीका है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने ये 5 पूरियाँ रखी हैं, इस पे मैं थोड़ी ये रखूँगी मुरमुरे, इस तरह से मुरमुरे रखूँगी, फिर ये सेव रखूँगी, यू कैन ईट दैट बेटा, ठीक है। ये फिर इस पे ये थोड़े से आलू आएंगे, ये थोड़े से ये चॉप्ड क्यूब्स आएंगे पोटैटो के, एंड देन थोड़ी सी प्याज, ये प्याज आ गई इस पे, ठीक है। फिर इसमें एक ब्लॉब ऑफ हरी चटनी, ये इस तरह से ये चटनी, ये हरी चटनी आ गई, और ये इमली खजूर की चटनी ये इस तरह से आ गई। ये अब मैं इस पे आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च भी छिड़क सकते हैं। चाट मसाला नहीं चलता क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं बनती। लाल मिर्च छिड़क सकते हैं टू मेक इट लुक नाइस, लेकिन ये क्योंकि बच्चा खाएगा तो इसलिए ये इस तरह से उठा के, तो फिर ये पूरा का पूरा इट गोज़ इनटू योर माउथ लाइक दिस, एंड दिस इज़ हाउ मेरी वो जो आंटी जिनका मैं जिक्र कर रही थी वो हमको इस तरह से पूनियाँ बना के देती थी, और हम लोग वो बनाती जाती थी, हम लोग बैठे बैठे ये खाए जाते थे। वी ऑल लव्ड इट। सो दिस इज़ वन वे ऑफ ईटिंग इट, एंड इसकी ये मिक्स करके, ये इस तरह से करके मिक्स करके, ये एक और तरीका है खाने का। सो होप यू लाइक इट, यू विल एंजॉय दिस, एंड बनाएं इसको और बताइएगा कैसा है। इंग्रेडिएंट्स एक ही हैं इसमें, इस वाले में और ये वाले में, ठीक है, लेकिन यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट ये बिकॉज ऑफ द वे वी ईट इट। Okay, so hope you're going to make this, try it out and make it. See you soon with another recipe. Allah Hafiz.